साथियों, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज में जन्मे अनेक संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज के जननायक बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने वाले मानवर कांसीराम को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं सुनील भारती आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार रूबरू हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। इन चुनावों के मद्देनज़र हमारी बहुजन समाज की जो हितैषी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, हम लोग किस तरीके से आगामी चुनाव की तैयारी करें ताकि इस देश में एक बार दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो। हम सबका यह प्रयास होना चाहिए, तभी इस देश में हमारा संविधान सुरक्षित होगा और हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हक और हुकूक की लड़ाई को सही तरीके से लड़ा जा सकता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, 6 दिसंबर 1973 को मानवर कांसीराम जी ने बामसेप की स्थापना की। उसके साथ साथ DS4 की भी स्थापना की और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने समाज में बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो कर्मचारी एवं अधिकारी थे उनको कैडर दिए। अनेकों कैडर देने के बाद उन्होंने उन लोगों को एक उद्देश्य दिया और कहा पे बैक टू सोसाइटी, अर्थात हमें बाबा साहब के संघर्षों की वजह से जो सरकारी सेवा प्राप्त हुई है और हमें जो वेतन मिलता है, उस वेतन का एक मामूली सा हिस्सा हम अपने समाज पर खर्च करें ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। इसी उद्देश्य के साथ बामसेप की स्थापना की गई। बामसेप के संस्थापक मानवर कांसीराम और TP खड़पड़े ने पुनः 14 अप्रैल 1978 को इसको मजबूत बनाने का काम किया। साथियों, 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने एक राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की ताकि इस देश में वंचित शोषित समाज को अधिकार दिलाए जा सकें। वो अपना जीवन जो है इस प्रकार से जी सकें ताकि एक मानव जो है जिस प्रकार का जीवन जीना चाहता है, इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम मानवर कांसीराम ने पुरजोर तरीके से किया। परंतु कालांतर में धीरे धीरे इसमें कुछ घुसपैठिए घुस आए और वह रूलिंग पार्टी कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी और संघ को इसके इनपुट देते गए और इस संगठन की जो नींव थी उसको खोखला करने का उन्होंने काम किया और धीरे धीरे इस संगठन को कमज़ोर करने का काम किया। जब 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती ने फिर से बामसेप को मजबूत करने का काम किया और अब पुनः एक बार फिर बहन जी ने जो हैं बामसेप को मजबूत बनाने हेतु अनेकों कदम उठाए हैं। इसी क्रम में मैं सुनील भारती बामसेप जिला संयोजक कन्नौज की हैसियत से आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि यह समय SC, ST और माइनॉरिटी के लिए विषकाल की तरह है, अर्थात हमारी जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वह सरकार SC, ST और OBC के खास और उसमें से माइनॉरिटी के हक और हुकूक छीनने का काम कर रही है। भारतीय संविधान को धीरे धीरे खोखला करने का काम किया जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः बहन कुमारी मायावती जी ने बामसेप को एक्टिवेट करने का काम किया है। इसी क्रम में उन्होंने पूरे प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में
जो वामसेप के पदाधिकारी हैं उनको पुनः संगठित कर पुनः एक बार फिर पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से समाज को जो है एक नई दिशा देने हेतु उन्होंने अपना जो है कार्य प्रारंभ किया है। साथियों, आप सभी लोग वामसेप संगठन कन्नौज के साथ जुड़िए और पे बैक टू सोसाइटी, जो कि मानवर कांसीराम का नारा था कि हमने जो अर्जित किया है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से, हम उसका एक कुछ हिस्सा समाज पर खर्च करें ताकि हमारे समाज का भविष्य उज्जवल हो और वह आगे बढ़ सके। साथियों, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने से मिलते हैं। जब हम हक छीनने का काम करेंगे तभी हमको अपने अधिकार मिलेंगे और हम उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखें यह हम सबको तय करना है। साथियों, यह किसी एक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, यह पूरे SC, ST और OBC और माइनॉरिटी में ख़ासतौर से मुस्लिम समाज की भागीदारी से ही तय होगा। वामसेप एक ऐसा संगठन है जो रेल के इंजन में डीजल या पेट्रोल की तरह काम करता है ताकि वह भारी भरकम डिब्बों को का जो भार है उसको भी खींच ले जाए। साथियों, आप लोगों का वामसेप कन्नौज स्वागत अभिनंदन करती है। वैसे आजकल वामसेप के संगठन देश ही नहीं वरन प्रदेश में कुकुरमुते की तरह उगे हैं, परंतु असली वामसेप जो है वो वामसेप BSP, जिसकी स्थापना मानवर कांसीराम और TP खड़पड़े जी ने की थी, वह संगठन जो है आज बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने हेतु प्रयासरत है और आप उस प्रयास के भागीदार बने और हमें मजबूत करें ताकि हम अपनी जो शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से इस प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में अपने सिद्धांतों के मुताबिक एक नई राजनीतिक पार्टी को सत्तारूढ़ करें ताकि वह हमारे समाज का कल्याण और हित कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनील भारती आप सबसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।